गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। आज हम सीखने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 ब्रांच अकाउंट, जिसके अंदर हम सीखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Messrs Paras Electrical of Rajkot has a branch at Ribda. Head office sent to goods to Ribda branch at cost price. यानी हेड ऑफिस ने जो गुड्स है वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेंड किए हैं। ब्रांच सेल्स द गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। यहाँ पर ये नया सम है, इसके अंदर कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों के बारे में यहाँ पर क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट कैश सेल्स दोनों के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम दोनों ही सेल्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। द हेड ऑफिस मीट्स ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी कैश, यानी हेड ऑफिस जो है वो पेटी कैश के एक्सपेंसेस को छोड़ के सारे एक्सपेंसेस पे कर रही है। एंड कलेक्ट कैश फ्रॉम द ब्रांच डेली, एंड ब्रांच से डेली वो कैश कलेक्ट कर लेती है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रांच फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2010 प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ब्रांच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये कैश अकाउंट, कैश एंड क्रेडिट दोनों पे ही सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट अकाउंट्स है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि कौन से हमें यहाँ पर अकाउंट्स बनाने ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बनाने के बाद हम हमारा एज यूजुअल पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे। पेटी कैश के बाद हम बनाएंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ब्रांच ट्रेडिंग के बाद हम बनाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि यहाँ कहा गया है। डेटर्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि क्रेडिट सेल्स सबसे पहले दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी हमें क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जब क्रेडिट सेल्स दिया हो तो डेटर्स अकाउंट बनाना ज़रूरी हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल ना हो जो हमें डेटर्स अकाउंट बनाने से मिलेगी। इसके बाद जो भी इसके रेलेवेंट कैलकुलेशंस है वो हम देखेंगे। बाकी अकाउंट्स इतने ही बनाने हैं। अगर यहाँ पर एट कॉस्ट प्राइस नहीं होता, कुछ और दिया होता, तो शायद हम एक और अकाउंट बनाते, स्टॉक अकाउंट बनाते, या तो फिर उसका कैलकुलेशन के लिए हम अलग से एक कैलकुलेशन का स्टेटमेंट बनाते। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस दिया है, फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस दिया है, पेटी कैश क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, गुड्स एंड टू ब्रांच कैश सेल्स दिया हुआ है। ये 81,600 जो है वो ऑलरेडी टोटल सेल्स का 40% दिया हुआ है, यानी टोटल सेल्स का 40% है। अगर किसी भी चीज़ का 40% 81,600 है तो 100% कितना होगा वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक 40,000 अगर 81,600 है तो 100% कितना होगा, इसे हम कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 40 से, तो हमें ये मिल जाएगा। लाइक 81,600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अभी इसका जो भी किस तरह से कैलकुलेशन करना है मैं एक बार वापस से आपको नीचे बताऊंगी। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि यहाँ पर आपको किस तरह से करना रहेगा। इसके बाद पेटी कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में पेटी कैश भेजी गई है 2000। पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, ब्रांच ने 2500 का पेटी कैश एक्सपेंसेस किया है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश रिसीव हुआ है 1,12,400 का। गुड्स रिटर्न किया है डेटर्स ने 4,000 रुपीज़ का। गुड्स सेंड रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने रिटर्न किया है 5,000 रुपीज़ का। डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है 2,000। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ हुए हैं 4,000 के। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ यानी क्लाइंट ने कह दिया था हम पैसे नहीं देंगे, बट हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ बेनिफिट हुआ हो उन्हें, और या तो फिर रियलाइजेशन हुआ हो, या तो हम जब भी उनसे बात कर रहे थे या जो भी रिलेशन की वजह से उन्होंने हमारे पैसे जो हैं जो वो नहीं देने वाले थे, हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि अब यहाँ से पैसे वापस आएंगे, फिर भी उन्होंने पैसे दे दिए हो, तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। इसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, हेड ऑफिस ने जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली पे किए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। सैलरी वेजेस 15,000, रेंट एंड रेट्स 10,000, अदर एक्सपेंसेस 5,000 के पे किया है, टोटल 30,000 रुपीज़ हेड ऑफिस ने पे किया है।
फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, यानी डेप्रिसिएशन यहाँ पर 10% दिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है सम्स को। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के अंदर एक एक करके हम सारी एंट्रीज यहाँ पर करते जाएंगे ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड हमारा आंसर जो है वो इजीली हमें मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है जो इन्फॉर्मेशन, वो हम देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे 15,000 एंड इसके साथ ही यहाँ पर हमारी एंट्री आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम इसके साथ ही एंट्री करते जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ गया 15,000। 15,000 के बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि जैसे हम फाइनल अकाउंट में सीखते हुए आए हैं कि हर एक चीज़ की 2 एंट्री आएगी, हर चीज़ की 2 एंट्री होगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वो चीज़ हो रही है या नहीं। फिर स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमारे 20,000 रुपीज़ का। तो 20,000 हम देख लेंगे, ये 20,000 क्लोजिंग स्टॉक एंड ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 20,000। इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है डेटर्स, क्लोजिंग दिया हुआ है डेटर्स का 30,000। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ब्रांच अकाउंट में 30,000 एंड हमने डेटर्स अकाउंट भी बनाया है। तो डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 30,000। इसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है 13,500, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 31st 2010 पे 10% डेप्रिसिएटेड वैल्यू दिया है। तो इसे कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट हमने नहीं बनाया तो क्लोजिंग बैलेंस हम कहीं नहीं लिखेंगे, बट वो हमें 10% यहाँ पर हमें कहा गया है कि 10% जो है हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। यानी हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगा। ओपनिंग बैलेंस के लिए हम फाइंड करेंगे रिवर्स कैलकुलेशन से, लाइक 10% हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कहा गया है तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर 100% होगी, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन 10% माइनस कर दिया, यानी हमारे पास जो अभी वैल्यू होगी वो 90% होगी। 90% की वैल्यू यहाँ पर हमें ऑलरेडी दी हुई है 13,500। यहाँ पर मैं आपको फिर से क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है फर्नीचर एज ऑन 31st 3 2010, यानी क्लोजिंग बैलेंस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद है। यानी ओपनिंग स्टॉक हमारा, ओपनिंग फर्नीचर जो होगा वो हमारा 100% होगा। 100% में से हम 10% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें जो हमारा क्लोजिंग है वो 90% दिया हुआ है 13,500, तो हमें 100% मिल जाएगा। लाइक 90% अगर 13,500 है तो 100% कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड 13,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। तो हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक मिल जाए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर मिल जाएगा 15,000। ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, हमें निकालना था डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो गई हमारी 1,500। यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते थे, लाइक हमें जैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है तो अगर 90% हमें दिया हुआ है 13,500, देन 10% कितना होगा, ये हम डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पर ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 90, 0 0 कट, 9 15 ज़ा, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, हमें मिल गया 1,500। यहाँ पे हम इस तरह से डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं कि 10% हमें मेन डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम डाल देंगे डायरेक्टली हमारे P&L में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर डेप्रिसिएशन आ गया 1,500। इसके अलावा डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर फाइंड कर दिया और यहाँ पर हमने फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू लिख दी 13,500।
जो यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। एंड फर्नीचर का जो हमने ओपनिंग बैलेंस फाइंड किया है वो हम ब्रांच अकाउंट में लिख देंगे, फर्नीचर 15,000। अब यहाँ पर भी हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो यहाँ पे हम डायरेक्टली शो कर दे कि हमारा ओपनिंग इतना है एंड क्लोजिंग इतना है। अगर दोनों सेम होता लाइक 15,000 एंड 15,000 तो हमें यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर उस चीज़ में चेंज है, इसीलिए हम यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शो नहीं करते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपेंस डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं फर्नीचर के ऊपर, तो भी वो चलेगा। इसके बाद देख लेते हैं, पेटी कैश दिया हुआ है क्लोजिंग 500 रुपीज़। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग सबसे पहले आ जाएगा हम ब्रांच अकाउंट में पेटी कैश क्लोजिंग 500 एंड पेटी कैश अकाउंट में क्लोजिंग 500। इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हम वो देख लेते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है 1,20,000। तो 1,20,000 की दो एंट्री आएगी अगेन, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,20,000 एंड ट्रेडिंग में आएगी डायरेक्टली अनर कॉलम में 1,20,000। इसके बाद हमारा आएगा कैश सेल्स दिया हुआ है यहाँ पर 40% ऑफ टोटल सेल्स। अब इसकी भी कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे कैलकुलेशन सेक्शन में। ओके, यहाँ पर कैश सेल्स जो दिया हुआ है टोटल सेल्स का 40% है, यानी कैश सेल्स हमें दिया हुआ है 81,600, जो है टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 40%, टोटल सेल्स इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, या तो वाइस वर्सा 40% को ही डायरेक्टली हम 81,600 के नीचे ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 2,04,000। यहाँ पर हमें टोटल सेल्स मिल गया हमारा 2,04,000। तो यहाँ पर हम ब्रांच अकाउंट में 2,04,000 शो करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर जो है कैश एंड क्रेडिट सेल्स दोनों को मिलाकर यहाँ पर उतनी वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास उतनी वैल्यू होनी चाहिए। तो अब कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। तो क्रेडिट सेल्स हमें मिल जाएगा टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स हमें मिल गया है 2,04,000 माइनस 81,600, तो हमें क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा 1,22,400। इसके अलावा हम इस तरह से भी कर सकते थे कि F 40% है वो 81,600 है, देन 60% कितना होगा, तो भी हमें हमारी जो ये वैल्यू है वो डायरेक्टली मिल जाएगी। तो हम इस तरह से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। सबका अलग अलग परसेप्शन है, वो किस तरह से सबको सॉल्व करते हैं। द मेन थिंग है हमें आंसर मिलना चाहिए एंड हमें क्लियर होना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट कि हम क्या फाइंड करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। देन इन दोनों की एंट्री ले लेंगे। सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ले लेंगे यहाँ पर सेल्स, कैश सेल्स हमारा इतना है, क्रेडिट सेल्स हमारा आ गया 1,22,400 रुपीज़। इसके बाद कैश सेल्स जो है उसके अगेंस्ट में हमें कैश इमीडिएटली मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे डायरेक्टली कैश सेल्स की 81,600। अब क्रेडिट सेल्स की सेकेंड एंट्री बाकी है, तो आपको याद होगा हमने यहाँ पर बनाया है हमारा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में इसकी सेकेंड एंट्री होगी। डेटर्स अकाउंट के अंदर हमने देख लिया क्रेडिट सेल्स, तो इसके अंदर आ गया हमारा 1,22,400। यहाँ पर भी हमारे दोनों एंट्री आ गई। अब इसके बाद देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद पेटी कैश सेंड टू ब्रांच 2,000 का पेटी कैश जो है वो ब्रांच में सेंड किया गया है, तो पेटी कैश सेंड टू ब्रांच 2,000 एंड पेटी कैश में आ जाएगा कैश सेंड टू हेड ऑफिस 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ यहाँ पर हमने भेजा है, वो हमने एंट्री ले ली, 2,000 भी हो गया। इसके बाद पेटी कैश सेंड बाय ब्रांच, ब्रांच ने पेटी कैश भेजा है, या तो जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्होंने पे किया है ब्रांच का और इमीडिएटली जो भी है वो कर देते हैं, तो एक्सपेंसेस हो गया पेटी कैश अकाउंट से जो एक्सपेंसेस पे किए गए हैं 2,500 के एक्सपेंसेस पे किए गए हैं, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली भेज दिए जाते हैं ब्रांच को। जो पेमेंट जो है मतलब डेली ट्रांजेक्शन जो है वो हम डेली भेज देते हैं ब्रांच अकाउंट मतलब अपने हेड ऑफिस में, इसलिए यहाँ पर एक्सपेंसेस आ जाएंगे
2500 के, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी इसकी एंट्री आ जाएगी हमारे पेटी कैश की 2500। यहाँ पर हमने इसकी भी 2 एंट्री कर दी है। आपको बहुत चीज ध्यान देना है, हर चीज़ की यहाँ पर 2 एंट्री कंपलसरी आएगी ही, कहीं ना कहीं तो वो 2 एंट्री होगी, वही आपको पता करना है। वो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो जो एंट्रीज है वो कहाँ पर आएंगी। इसलिए आपको ये सम जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश रिसीव हुआ 1,12,400। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट में आ जाएगा, कैश अकाउंट में जो हमारा रिसीव हुआ है 1,12,400 जो कि ब्रांच को रिसीव हुआ है। एंड डेटर्स अकाउंट में हम आ जाएंगे कैश रिसीव क्रेडिट साइड 1,12,400। इसके बाद हमें मिला है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, 4,000 रुपीज के गुड्स जो है वो रिटर्न किए गए हैं डेटर्स से। तो हम अब उसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले ये आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स रिटर्न, जो हमने इनर कॉलम में लिखा था 4,000 माइनस हो गया। आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा 1,18,400। एंड इसके साथ ही हमने डेटर्स अकाउंट बनाया, तो डेटर्स अकाउंट में इसकी सेकेंड एंट्री आ जाएगी गुड्स रिटर्न 4,000। यहाँ पर भी हमने ये दोनों एंट्रीज को ले लिया है। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स हो गया। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने जो गुड्स रिटर्न किए हैं 5,000 रुपीज़ के, तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच आ जाएगा यहाँ पर 5,000। एंड ट्रेडिंग अकाउंट में सेकेंड एंट्री हो जाएगी इनर कॉलम में 5,000। तो यहाँ पर भी हम आउटर कॉलम में हमें मिल गया 1,15,000। बहुत ही ईजी इसका सिंपल सा फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट एक बार आपको अगर याद हो जाएगा तो आपको सीधे उस जगह पर जाना है, उसकी एंट्री करनी है एंड आंसर अपने आप आ जाएगा। ये बहुत ईजी है, फाइनल अकाउंट से तो बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड किया गया है। तो सबसे पहले हमें डेटर्स अकाउंट में हम इसकी एंट्री ले लेंगे डिस्काउंट अलाउड 2,000, एंड दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड 2,000 रुपीज़, बिकॉज ये हमारा लॉस है, एक तरह से हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट है इसीलिए। इसके बाद बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, 4,000 रुपीज़ के बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ हुए हैं। तो अगेन यहाँ पर बैड डेब्ट हो गया है, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर दिया था। यहाँ पर बैड डेब्ट रिकवर्ड नहीं है, रिटर्न ऑफ है। रिटर्न ऑफ यानी बैड डेब्ट हमने सोचा था कि ये 4,000 हमें नहीं मिलेंगे एंड वो नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर बैड डेब्ट को राइट ऑफ कर देते हैं, उसे हमेशा निकाल देते हैं कि हाँ ये अमाउंट जो है वो हमें रिकवर नहीं होने वाला है, तो वो हम निकाल देंगे। बैड डेब्ट रिटर्न एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड में मैं थोड़ा सा रिटर्न ऑफ एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया था, इसलिए मैंने आपको गलत समझा दिया। बट बैड डेब्ट जो है रिटर्न ऑफ यानी कि बैड डेब्ट जो मतलब अकर्ड हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो डेटर्स अकाउंट में बैड डेब्ट आ जाएगा 4,000 एंड बट ऑब्वियस है वो हमारा लॉस है, तो बैड डेब्ट हो जाएगा हमारा 4,000, पीएनएल में एंट्री आ जाएगी उसकी। इसके बाद हम करेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस पे किए गए हैं उसकी एंट्री इसके बाद की जाएगी। तो सैलरी एंड वेजेस में 15,000 पे किया हुआ है, तो सैलरी एंड वेजेस 15,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी 15,000, सैलरी 15,000 आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद हम दोनों एंट्री करने के बाद देखेंगे रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है, तो रेंट एंड रेट्स 10,000 यहाँ पर आ जाएगी ब्रांच अकाउंट में, एंड रेंट एंड रेट्स 10,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस 5,000 के पे किए हुए हैं, तो यहाँ पर भी आ गया अदर एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज़, यानी टोटल आउटर कॉलम में आ गया हमारा 30,000 एंड पीएनएल में भी आ जाएगा यहाँ पर 5,000, यानी यहाँ पर भी जितने एक्सपेंसेस थे वो भी सारे हमने ले लिए। दोनों की एंट्री हो गई है एंड 10% एप्रिसिएशन वैल्यू है। यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे कि सारी चीज़ें आ गई हैं। सबके ऊपर हमने टिक मार्क कर दिया है, दैट मीन्स सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं। अब एज यूजुअल हम सबसे पहले हमारा पेटी कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। पेटी कैश अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा।
यहाँ पर हमने पेटी कैश अकाउंट क्लोज किया तो हमें यहाँ पर मिल गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर हम ब्रांच अकाउंट में लिख देंगे पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 1000 रुपीज। इसके बाद हम क्लोज करेंगे डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट में आप देख सकते हैं सारी एंट्री हो गई है। तो क्लोजिंग प्लस ये सारे जितने भी अमाउंट्स है ये सारे प्लस करेंगे तो 1,52,000 माइनस क्रेडिट सेल्स किया तो हमें यहाँ पर भी ओपनिंग मिल गया हमारा 30,000 रुपीज़ का। तो इसकी भी एंट्री हम डायरेक्टली ले लेंगे ब्रांच अकाउंट में, डेटर्स 30,000 रुपीज़। इसके बाद हम क्लोज करेंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट या तो ब्रांच अकाउंट आप जो भी क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, क्लोजिंग वगैरह सब मिल गया। अब सारी एंट्रीज सबके ऊपर टिक हो चुका है, दैट मीन्स सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर ये सारा हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2,63,000, जिसमें से हम ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें हमारा जनरल प्रॉफिट मिल जाएगा 50,000 रुपीज़ का। अब इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर भी टोटल क्रेडिट साइड का टोटल होता है 2,20,000। इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक एंड जो भी गुड्स सेंट ऑन ब्रांच है तो हमें मिल जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट ये हो गया हमारा 90,000 में से हम माइनस कर देंगे हमारे सारे एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट हमारा मिल जाएगा हमें 50,000। एंड एज यूजुअल अभी तक हमने जितने सम्स किए हैं उन सब में आप देख सकते हैं कि जब भी आपका नेट प्रॉफिट और आपका जनरल प्रॉफिट यानी ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट PNL का प्रॉफिट ये दोनों अमाउंट आपकी मैच हो जाती है, इसका मतलब आपने सम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, आपका सम पूरी तरीके से राइट है। अगर यहाँ पर कोई एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ ओमिशन नहीं है तो अगर आपने दोनों में से कोई भी एक एंट्री नहीं की होगी तो ये दोनों अमाउंट्स जो है वो मैच नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर रेक्टिफाई भी कर सकते हैं कि सबकी एंट्रीज 2 बार हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ये जो सम है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं, या तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही टीचमेंट ऐप जो है उसके अंदर मैं आपको लाइव पढ़ाती हूँ, लाइव लेक्चर्स लेती हूँ। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली ज्वाइन होकर वहाँ पर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। टीचमेंट के ऊपर जो भी लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर मैं आपको असाइनमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम रेगुलरली क्लास में हम करते हैं। वैसी सारी चीज़ें अच्छे से वो मेंटेन रहती है। तो अगर आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे तो आप रेगुलरली सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इजीली इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगे एंड सब कुछ। इसके साथ ही यूट्यूब के लिंक्स, यहाँ की PDF, एवरीथिंग सारी चीज़ें टीचमेंट पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है एंड उसके अंदर कॉमर्स स्टडीज़ हमारा जो ID कोड है जो कि BCom Sem 1 का है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर आपको वो कनेक्ट कर लेना है। तो जिसकी वजह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक जगह पर मिले और आपको ढूंढना ना पड़े। फिर भी जब अगर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें लिखकर बता सकते हैं, या तो फिर हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहिए। यूट्यूब पर भी हम सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।